कहते हैं गुरु रामदास जी थे, गुरु रामदास, और उनका 16 वर्षीय शिष्य था बट्टू। तो गुरु रामदास जी के आश्रम में वो 16 वर्षीय शिष्य चेला रहता था। एक दिन भिक्षाटन के लिए गया एक ज्योतिषी के आश्रम में, यानी ज्योतिषी के घर। सुबह सुबह गया था, तो वह जो 16 वर्षीय जो शिष्य था ज्योतिषी के घर में गया। पंडित था, ज्ञानी अच्छा था। उसने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि करके हाथ को फैलाया। हाथों की लकीरों को देखकर ज्योतिषी ने कहा, अरे ये क्या, तू कल का सूरज देख ना पाएगा? तेरे हाथ की लकीरें बताती है कि तू कल का सूरज न देख पाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, और तू निश्चिंत होकर के भिक्षाटन के लिए आया है। वह 16 वर्षीय तरुण अवस्था वाला शिष्य जब अपनी मौत की खबर सुना, मौत की जानकारी मिली, तो अब उसका मन घबराने लगा। वो भिक्षाटन छोड़कर दौड़ा गुरु के पास गया। कहा गुरुजी मुझे बचाओ। क्या हुआ? वो मैं ज्योतिषी के घर गया भिक्षा लेने, उसने मेरे हाथ की लकीरें देखकर बताया कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। आप मेरे गुरु हो, मेरी रक्षा करो। नहीं कोई बात नहीं बेटा, चिंता न करो, चिंता न करो। लेकिन उस चेले को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अभी तरुणावस्था में ही था, किशोरावस्था में ही था, संसार देखना बाकी। हाँ, क्यों? अभी 16, 17, 18 साल की उम्र ही ऐसी होती जब शौक उठने लगता है, हाँ, शौक जगने लगता है। पूछो इन बच्चों से क्या क्या शौक होता है ना? ऐसे बच्चे 16 से ऊपर। अब ये लड़कियां बेचारी कह नहीं पाती, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए, लंबी फहरिस्त माँ बाप के लिए। और लड़के ये तो संकोची होती हैं, थोड़ी समझदार भी होती हैं। लड़के तो महाउदंड होते हैं, ये चाहिए मुझे, लाओ दो मोबाइल, ऐसे वैसे नहीं, एंड्रॉइड फोन चाहिए, वो बटन वाला नहीं। अब एंड्रॉइड फोन है, अरे मैंने पूछो मत उसको। मैं कल वॉकिंग में गया था, जहां मेरा कार्यक्रम था कोरासी में। सुबह 5 ही बजे मैं गया, 5, सवा 5 बजे, तो बड़ा अंधेरा था, रास्ता काफी अंधेरा था। तो मैं सोचा लगता है मैं अकेली आया, बहुत दूर चला गया। फिर एक सड़क के किनारे कुछ बजता हुआ मालूम पड़ा, तो मोबाइल बज रहा था, प्रकाश भी था, मोबाइल था। तो मैंने क्या देखा, एक नौजवान लड़का सौज बैठा था, मोबाइल बजा रहा, सौज बैठा था, मोबाइल बजा रहा। सोचो मोबाइल कितना जरूरी हो गया है। मतलब मोबाइल ना बजे तो सौज भी ना उतरे। हर जगह मोबाइल, और कोई गाना सुन रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। सारी दुनिया सिमट गई है मोबाइल में। कुछ भी सर्च करो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। आंख बंद कर ऐसे लिख दो, उसी से संबंधित इतने सारी वेबसाइट आ जाएगी। क्या पूछ रहे हो भाई? ये है, लो जान लो, ये है मोबाइल। तो 16 वर्ष में तो भी हमारे शौक जगने लगते हैं। उसने कहा गुरुजी मुझे जीना है, और उस ज्योतिषी ने क्या कह दिया कि मैं कल का सूरज न देख पाऊंगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही, फिक्र हो रही, मुझे बचाओ। गुरु ने कहा बेटा चिंता न करो, अभी तो दिन का समय है,
फिर दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, तब ना सुबह होगी। अभी तो बहुत समय बाद है। नहीं मुझे फिक्र हो रही, लेकिन क्या ठीक है, चिंता न कर। दिन बीत गया, शाम हुई, शाम के बाद भोजन, भोजन के बाद शयन का समय आया। गुरु ने कहा बेटा एक काम करो, आज तुम अलग नहीं सोना, मेरे साथ सो जाओ। एक बड़ा कंबल बिछाया और कंबल बिछा करके गुरुजी सो गए। एक हिदायत चेला को उसने दी, रामदास जी ने, बेटा तू रात भर सोना मत, बस मेरी सेवा करते रहना। और एक बात और, इस कंबल से बाहर भी मत जाना, इस कंबल से बाहर भी मत जाना। और वो जो पट्टू था, स्वामी रामदास जी का शिष्य, रात भर गुरुदेव की सेवा करता रहा, डरता रहा, बहुत डरता रहा। कल सुबह पता नहीं क्या हो, गुरुदेव ने कह तो दिया है, लेकिन पता नहीं क्या हो, कैसे हो। गुरुजी तो सो गए, सेवा करते रहे, हाथ पैर दबाते रहे, शिष्य जगता रहा, गुरुजी सो गए, कंबल से बाहर नहीं गया, क्योंकि गुरुदेव ने सख्त मना किया था, बाहर नहीं जाना, कंबल से बाहर नहीं जाना। कंबल से बाहर नहीं गया, सेवा करता रहा। और रात बीतने को थी, सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर सुबह होने लगी, पौ फटने का समय, फिर अरुणोदय, फिर सूर्योदय। सूर्योदय भी हो गया, शिष्य की जान बच गई। शिष्य तो गदगद हो गया, प्रसन्न, गुरुदेव आपने मेरी रक्षा की, चरणों में गिर पड़े। लेकिन वह भोला शिष्य कहता है, गुरुदेव आप तो रात भर सोते रहे, पता नहीं आपको क्या पता वो क्या आया, हाँ शेर आया, भालू आया, सांप आया, हो क्या क्या नहीं आया। आपको तो नींद लग गई थी, मैं बहुत डरता था, आप सो गए थे। शिष्य की जान बच गई, गुरुदेव ने उसकी जान बख्श दी। लेकिन हम और आप जैसे वो भी भोला चेला था, गुरुदेव से कहता है, गुरुजी एक बात मांगू आपसे। कहीं क्या? मुझे लगता है ये कंबल बड़ा करामाती है, ये कंबल बड़ा करामाती है। आपने कहा था ना कंबल से बाहर मत जाना, मुझे कंबल दे दीजिएगा। दे दो ना मुझे कंबल, ऐसे ही हम सब आप हैं। अरे कंबल की कोई करामात नहीं है, गुरु की करामात है, क्योंकि गुरु जिसके साथ है उसका मौत भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।